स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए इनकी सीटों का बताने का प्रयास करूंगा कि हरियाणा से कितने एमपी लोकसभा में जाते हैं और कौन कौन से व्यक्ति जो हैं लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से एमपी जो हैं राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं हरियाणा से। तो आपको पता है हरियाणा में कुल 15 एमपी जाते हैं हरियाणा से, जो हमारी पार्लियामेंट यानी संसद में जाते हैं। तो 15 एमपीज़ में 10 एमपी लोकसभा के लिए हैं और 5 एमपी जो हैं राज्यसभा के लिए हैं, यानी टोटल 15 हो जाते हैं। 10 इलेक्टेड हैं डायरेक्ट पब्लिक द्वारा और 5 इनडायरेक्टली असेंबली द्वारा इलेक्ट होते हैं, जनता इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है इन्हें। तो राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोकसभा एमपी। तो लोकसभा में सबसे पहले सीट देखते हैं सोनीपत। तो सोनीपत सीट जो है लोकसभा की हमारी सीट आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से इलेक्ट हुए हैं रमेश चंद्र कौशिक। तो रमेश चंद्र कौशिक जो हैं सोनीपत सीट से इलेक्ट हुए हैं, ये बीजेपी उम्मीदवार हैं। फिर आता है करनाल सीट। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार बीजेपी के कैंडिडेट थे, करनाल से इलेक्ट हुए हैं एमपी लोकसभा। फिर आता है जी चरणजीत सिंह रोरी। चरणजीत सिंह रोरी जो हैं ये सिरसा सीट से इलेक्ट हुए हैं, ये इनेलो के कैंडिडेट हैं सिरसा से, चरणजीत सिंह रोरी या रोरी। नेक्स्ट आता है रोहतक। रोहतक सीट आएगी दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से इलेक्ट हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा और ये कांग्रेस यानी आईएनसी के कैंडिडेट हैं रोहतक से, दीपेंद्र हुड्डा। नेक्स्ट आता है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी कंबाइन है, तो यहाँ से धर्मवीर इलेक्ट हुए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, ये बीजेपी उम्मीदवार हैं धर्मवीर। फिर आता है हिसार सीट। हिसार सीट से दुष्यंत चौटाला जो हैं हिसार सीट से इलेक्ट हुए हैं, इनेलो से हैं ये। नेक्स्ट आता है गुड़गांव यानी गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम से इंद्रजीत सिंह राव जो हैं बीजेपी कैंडिडेट हैं, ये गुरुग्राम से जीते हैं और लोकसभा के एमपी हैं गुरुग्राम से इंद्रजीत सिंह राव। फिर आता है फरीदाबाद से कृष्ण पाल आते हैं, फरीदाबाद के एमपी जो बीजेपी कैंडिडेट थे या बीजेपी के एमपी हैं फरीदाबाद में कृष्ण पाल। नेक्स्ट आता है राजकुमार सैनी जो है कुरुक्षेत्र से एमपी इलेक्टेड हैं बीजेपी के लिए, राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र। और अंबाला से आएंगे रतनलाल कटारिया, ये भी बीजेपी से हैं रतनलाल कटारिया। तो अंबाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, फरीदाबाद से कृष्ण पाल, गुरुग्राम से इंद्रजीत सिंह राव, हिसार से दुष्यंत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से चरणजीत सिंह रोरी और करनाल से अश्विनी कुमार और सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक। ये हमारे लोकसभा के एमपी हैं, 10 सीटें आएंगी। नेक्स्ट आता है एमपी ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के लिए 5 एमपी इलेक्ट होते हैं हरियाणा से। तो सबसे पहले आएंगे इसमें वीरेंद्र सिंह, ये मंत्री भी हैं सेंटर में, वीरेंद्र सिंह बीजेपी के थे और ये जो हैं एमपी ऑफ राज्यसभा आते हैं हरियाणा से, वीरेंद्र सिंह। फिर आता है सुभाष चंद्रा, नए इलेक्ट हुए हैं सुभाष चंद्रा, ये आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सुभाष चंद्रा। फिर आता है राम कुमार कश्यप जो है INLD यानी इनेलो के कैंडिडेट हैं राम कुमार कश्यप। कुमारी सैलजा आती है, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं कुमारी सैलजा। फिर आता है सादीलाल बत्रा जो है ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं हरियाणा से, सादीलाल बत्रा कांग्रेस के राज्यसभा के लिए एमपी। तो कांग्रेस की 2 सीटें आती हैं, सादीलाल बत्रा और कुमारी सैलजा। राम कुमार कश्यप 1 सीट है इनेलो की और बीजेपी की वीरेंद्र सिंह प्रॉपर सीट है और सुभाष चंद्रा भी आज़ाद हैं, वो भी हरियाणा से एमपी ऑफ राज्यसभा हैं। तो 5 सीटें हमारी राज्यसभा के लिए और 10 सीटें हमारी एमपी ऑफ लोकसभा। तो मैंने आपको एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा हरियाणा के कराए हैं। तो कुल 15 एमपी हैं जो मैंने आपको इनके नाम और इनकी पार्टी के नाम बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।